कुल मिलाकर जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को 3 वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। फर्स्ट वीडियो के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत हम जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत निवृत्ति मार्ग के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर जीव और अजीव के बारे में क्या अवधारणा है इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम यह भी देखेंगे कि जैन धर्म में बंध और मुक्ति की क्या अवधारणा है। फिर हम यह भी देखेंगे कि मोक्ष अथवा निर्वाण क्या है। फिर हम यह भी देखेंगे कि त्रिरत्न क्या है, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध, संघ एवं धम्म। इसी तरीके से जैन धर्म में भी त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। आगामी वीडियो में हम 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत, 7 शील व्रत, 5 समिति, अनेकांतवाद, शहादवाद, उपवास, तपस्या एवं सामाजिक मान्यताओं के संबंध में महावीर स्वामी के क्या विचार थे, ये हम आगामी वीडियो में परिचर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इन विषयों के ऊपर परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जैन धर्म निवृत्ति मार्ग पर बल देता है, ना कि प्रवृत्ति मार्ग पर। जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्ति मूलक धर्म के विरुद्ध निवृत्ति मार्गी था। वह आर्यों की भांति इस संसार के समस्त सुखों की कामना नहीं करता, बल्कि उसके लिए संसार के समस्त सुख दुख मूलक है, एक समस्या है, क्योंकि संसार के सुखों को भोगने में से कामनाएं शांत नहीं होती, अपितु कामनाएं, इच्छा, तृष्णा बढ़ती जाती है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से पीड़ित है। ग्रस्त जीवन में भी सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है। इस दुख का कारण कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, जिससे मनुष्य आजीवन निरंतर घिरा रहता है। इस तरीके से जैन धर्म का मूल आधार है निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग नहीं। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी मुख्य समस्या दुख एवं दुख के विरोध को बताता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, अपितु इन सुखों को त्यागने में ही उसका सुख है। मनुष्य सब कुछ त्याग कर, कभी अंत न होने वाले दुखों को त्याग कर, संसार से कोई संबंध न रखकर अगर भिक्षु बन जाता है तो वह निश्चित रूप से परम सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार जैन धर्म वस्तुतः भिक्षु धर्म है। यह निवृत्ति मार्गी है, जो आर्यों के प्रवृत्ति मूलक विचारधारा के विपरीत है। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जीव एवं अजीव की अवधारणा। महावीर स्वामी के अनुसार संपूर्ण दृश्य जगत जीव और अजीव नामक 2 तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। ये दोनों तत्व शाश्वत है, निरंतर है, अनादि है, अनंत है। इनसे मिलकर ही संपूर्ण विश्व, संसार, दुनिया बनी हुई है। इसीलिए जगत भी अनादि है, अनंत है। जीव तथा अजीव का कर्ता कोई नहीं है। जीव चैतन्य द्रव्य है और अजीव चेतना से रहित है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और ज्ञान पूर्वक आत्मा को माना गया है। जीव ही आत्मा है तथा यह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। इसका कार्य अनुभूति है, अर्थात जीवों को सुख दुख संदेह ज्ञान आदि का अनुभव होता है, जबकि अजीव को इनकी अनुभूति नहीं होती है। जीव अजीव के ढांचे अर्थात शरीर में रहता है। अजीव अवस्था अर्थात जड़ अवस्था या जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा गया है। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसे जोड़कर बड़ा किया जा सके या तोड़कर छोटा किया जा सके। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणुओं के आपस में मिलने से भौतिक संसार के विभिन्न रूप बनते हैं, जिनके 5 गुण हैं। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है। इस प्रकार जीव और अजीव के मिलने से जगत की रचना होती है और जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे खान के भीतर धातु मिट्टी में मिली रहती है, इसी प्रकार जीव इस कर्म नामक बारीक मैटर से सना रहता है। वह हर समय जीवन से चिपटा रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस, गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं, जिसे लेशा कहा गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में इससे पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना कर्म के बंधन को तोड़ना है। कर्म के बंधन को तोड़ना अर्थात जीवन मरण के चक्र से बाहर आना, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है। इसी का नाम जैन धर्म में मोक्ष बताया है। इस प्रकार जीव के 2 रूप हैं, मुक्त जीव और बंधा हुआ जीव। जो जीव त्रिरत्न 5 महाव्रतों का पालन करके जन्म मरण व बंधन से मुक्त हो जाए वे मुक्त जीव है, किंतु जो
जीव जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है उसे बंधन वाला जीव कहेंगे। बंध जीव भी दो प्रकार का होता है, स्थावर और जंगर। जंगम जल, पृथ्वी, वायु, वनस्पति। स्थावर जीव है जिनमें एक ही इंद्रिय होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी जंगम जीव है जिनमें 5 इंद्रियां होती है। अजीव चेतन तत्व है जिसके अंतर्गत 5 तत्व आते हैं, धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल। ये समस्त संसार जीव अजीव के घात प्रतिघात से संचालित होता है। जैन धर्म में अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है बंध एवं मुक्ति का मार्ग। बंध के 2 मुख्य कारण हैं, राग एवं द्वेष। इन 4 कषाय क्रोध, माया, लोभ का उदय एवं विकास होता है। राग द्वेष जीव में आसक्ति या कामना उत्पन्न करते हैं। इससे जीव अपना विवेक या दिमागी स्तर पर अपना संतुलन खो बैठता है और वह संसार में भटकता रहता है। वह राग द्वेष में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के विषय जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, लाभ आदि का आश्रय लेता है। जैन आगम में कर्म क्रिया को नहीं कहते अपितु पुद्गल परमाणुओं को कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का बहना या बनना आश्रव कहलाता है। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंध का कारण है। वह हिंसा आदि को सत्य पाने योग्य समझकर आचरण करता है एवं कर्मों के बंधन में बंध जाता है। इसी को बंध कहते हैं। आश्रव और बंध पुनर्जन्म का मुख्य कारण है। राग और द्वेष दुख पैदा नहीं करते, सुख भी पैदा करते हैं, और जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है और सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों जन्म आसक्ति के कारण होता है। पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था का जीव पूर्ण रूप से कषायग्रस्त होता है, परंतु पुण्य बंध की अवस्था कषाय जीव की विवेक शक्ति की पूरी तरीके से नहीं दबा पाता। पुण्य बंध की अवस्था जीव में वह विवेक बना रहता है, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है या क्या त्यागने योग्य है। इस प्रकार जिज्ञासा का उदय राग द्वेष की रोक लगाता है और रोक को संवर कहते हैं। संवर का परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते हैं या नष्ट होते हैं, विनाश होता है। कर्म नाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। पूर्ण निर्जरा की स्थिति का दूसरा नाम मुक्ति है। मोक्ष या निर्वाण, राग द्वेष आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति पाना आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य समस्त प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर अनंत शांति प्राप्त करता है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं, इसका अभिप्राय जीव के भौतिक अर्थात पुद्गल के विनाश से होता है। जीव के आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होते। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता, निष्क्रियता भी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में भाग 1 के रूप में चर्चा की, जिसके तहत हमने यह देखा कि जैन धर्म प्रवृत्ति मूलक है। जैन धर्म में जीव और अजीव का एक बंधन है। इसी के तहत हमने जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों की बात की।